नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए ईयरली करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे जो भी हमारा ईयरली करंट अफेयर का 5th पार्ट है। इसमें हम कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस, जिससे कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज हो जाएं और आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट दे पाए। जैसे कि SSC GD का एग्ज़ाम आगे आने वाला है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपको ये मदद करेगा। तो उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने कुछ दोस्तों तक और एटलीस्ट आप खुद इसे लाइक करके जाएंगे अगर आपको ये अच्छी लगती है तो। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हुज अपॉइंटेड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टर। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया था? तो आंसर होगा रेणु सिंह जी को। अगर आपको आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि आपका कितना स्कोर यहाँ पर बन रहा है। तो कौन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बनी थी? तो आंसर होगा रेणु सिंह। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, मतलब ये लोकेटेड है, और रेणु सिंह ने AS रावत की जगह ली है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग एंड विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च बुक टाइटल्ड इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड 2030। तो 2030 तक इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड, मतलब एक बुक है जिसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड 2030। इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नीति आयोग के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा इसे लॉन्च किया गया है FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा मिलकर नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी गई है, इसीलिए आपको ये करा रहा हूं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच क्रिकेटर टॉप्स इन डफ एंड फेल्प सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021। तो 2021 में पूरी जो 2021 है उसमें डफ एंड फेल्प सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में टॉप पोजीशन पर कौन रहा? तो आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली रहे। ध्यान रखिएगा, C ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। ये 7वें नंबर का एडिशन है जिसमें विराट कोहली यहां पर इंडियन क्रिकेटर हैं, टॉप पोजीशन पर रहे हैं। यहां पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, पहले पर विराट है, दूसरे पर रणवीर सिंह है और ऋतिक रोशन का नंबर 10वां यहां पर है। अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ रेलवे हैज कंप्लीटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द जोन। तो अपने पूरे जोन में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किस जोन ने कर दिया? तो इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का 100% कौन कौन रेलवे में हो गया है? कहां पर, कौन कौन रेलवे में? यहां पे पूरी जो इसका इलेक्ट्रिफिकेशन है वो 741 किलोमीटर के पूरे रूट में इन्होंने कर दिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज बैग्ड BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो 2021 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? तो आप ये जानते हैं, ये 2021 में जो टोक्यो हुआ था वहां पर भारत को पहला मेडल और सिल्वर मेडल इन्होंने दिलाया था। इनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को चुना, जो कि 48 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसमें खेलती हैं, उसमें वेट लिफ्टिंग करती हैं। तो BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड सैफाली वर्मा को मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अब अगर आप इस करंट अफेयर की PDF चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चन ये वाले मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इसमें 2600 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट करके हमने बनाए हैं। तो उम्मीद करूँगा आप इसे परचेज करेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, 20th, इंडिया एंड विच कंट्री बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2022 किक्स ऑफ। तो वरुणा 2022 बायलेटरल एक्सरसाइज है जो किस किस देश के बीच में होती है? तो भारत तो इसमें तो है ही, भारत के अलावा किसके बीच में? तो भारत और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पर C ऑप्शन बिल्कुल सही। भारत और फ्रांस की जो नेवी है उसके बीच में वरुणा 2022 एक्सरसाइज हुई। कहाँ पर हुई? अरेबिक सी में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली लिविंग रूट ब्रिज ऑफ विच स्टेट इंक्लूडेड टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो लिविंग रूट ब्रिज को किसने टेंटेटिव लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया है और आगे चल के हो सकता है कि ये यूनेस्को की परमानेंट लिस्ट में भी आ जाए।
और ये कहाँ की है? तो मेघालय की मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज है, ध्यान रखिएगा। पेड़ों के माध्यम से एक पूरा ब्रिज खुद से बन जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच टीम विंस आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022? तो 2022 का जो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ उसको किसने जीत लिया? मैंने आपको बताया है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीत लिया गया, ये इंग्लैंड को हरा दिया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और न्यूजीलैंड ने इसको जीता है। ठीक, चलिए आगे बात करें, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जीता, इंग्लैंड हारा, न्यूजीलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन, आरपीएफ अरेस्ट टॉट्स ऑफ इलीगल टिकटिंग अंडर विच ऑपरेशन? तो इलीगल टिकटिंग को रोकने के लिए जो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसने किस ऑपरेशन के माध्यम से इलीगल टिकटिंग को रोकने की कोशिश की है? तो आंसर होगा, मतलब दलालों को पकड़ने की कोशिश की है, तो आंसर होगा ये ऑपरेशन उपलब्ध के माध्यम से इन्होंने करने की कोशिश की है। तो ऑपरेशन उपलब्ध यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया, जिसमें जो इलीगल टिकटिंग करते हैं उन पर नकेल कसने की कोशिश इन्होंने की है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वुड बी होस्टिंग 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022? तो किस देश ने 83rd नंबर का नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 को ऑर्गेनाइज कराएगा? तो आंसर होगा ये कराया किसने? मेघालय ने। किसने? मेघालय, यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। मेघालय में टेबल टेनिस चैंपियनशिप को जो 83rd नंबर का है उसको ऑर्गेनाइज कराने की घोषणा की गई थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप मेड इट्स मेडन वोएज इन विच कंट्री? तो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज शिप को किसके द्वारा पहली बार चलाया गया? आंसर होगा सबसे बड़ी क्रूज को चलाया गया चाइना के द्वारा। किसके? चाइना, यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। चाइना की कैपिटल की बात करें तो बीजिंग है, करेंसी की बात करें तो रेनमिनमी है, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम इंडियाज टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर? तो इंडिया का टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर कौन सा राज्य बना है? देखिए, टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर बना है उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर बात करें टॉप फ्रूट की तो टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर बना है आंध्र प्रदेश। भारत ने जो उत्तर प्रदेश है उसने वेस्ट बंगाल को यहाँ पर पीछे छोड़ा है, पिछली बार वेस्ट बंगाल टॉप पर था। अगला क्वेश्चन, हु टेक चार्ज एज डीजी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी कौन बने हैं? आंसर होगा ये बने हैं डॉक्टर एस राजू। कौन? डॉक्टर एस राजू, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। डॉक्टर एस राजू को डायरेक्टर जनरल बनाया गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। थॉमस अल्डॉम के द्वारा इसको फाउंड किया गया और 1851 में इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल ऑफ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना? तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये क्वेश्चन उसी स्टेट में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा में लॉन्च किया गया। तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को लॉन्च किया गया हरियाणा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, विच विन एल्बम ऑफ द ईयर इन 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड? तो 64th नंबर का जो एनुअल ग्रैमी अवार्ड है उसमें बेस्ट एल्बम का अवार्ड किसको मिला है? तो आंसर होगा बेस्ट एल्बम का मिला है वीआर को। किसको? वीआर को। तो ध्यान रखिएगा, 64th नंबर का जो एनुअल ग्रैमी अवार्ड हुआ उसमें बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिला है वीआर को, ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हु विंस 4th टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी? तो चौथी बार हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले कौन हैं? आंसर होगा चौथी बार हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं विक्टर ओरबन। कौन? विक्टर ओरबन, ध्यान रखिएगा, 4th टाइम हंगरी के ये प्राइम मिनिस्टर बने, इंपॉर्टेंट है। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है। फॉरेंट यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन,
विच लेफ्टिनेंट जनरल सेट टू बिकम नेक्स्ट आर्मी चीफ। अगले आर्मी चीफ मतलब इस समय पर जो है वो कौन बने हैं? तो आर्मी चीफ इस समय पर मनोज पांडे जी हैं और मनोज पांडे ही यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। मनोज मुकुंद नरावने जी की जगह इन्होंने ली है। अगला क्वेश्चन, हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 हु टॉप्ड द लिस्ट। तो हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन में दुनिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन इस समय पर कौन है? तो आंसर होगा चाइना की है ये वू याउन। कौन? वू याउन। तो ध्यान रखिएगा, वू याउन चाइना की को फाउंडर है लॉन्गफर की। वो इस समय पर सेल्फ मेड सबसे ज़्यादा पैसे वाली दुनिया में है। और फाल्गुनी नायर भारत में सबसे ज़्यादा पैसे वाली है, वैसे दुनिया में 10वां रैंक है इनका। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हुज एज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। तो नए फॉरेन सेक्रेटरी किसको बनाया गया? आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा जी को, हर्षवर्धन श्रृंगला जी को जो G20 हो रही है उसकी देखरेख के लिए भेज दिया गया और विनय मोहन क्वात्रा जी को यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हुज नेम्ड फॉर सरस्वती सम्मान 2021। तो सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया? तो आंसर होगा इनका नाम है रामदरश मिश्रा। किसको? रामदरश मिश्रा को। ध्यान रखिएगा, रामदरश मिश्रा जी को इस बार जो सरस्वती सम्मान 2021 है वो मिला था। किसके लिए मिला था? तो इनकी पोयम है मैं तो यहाँ हूँ के लिए। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ के। और इसको 1991 से स्टार्ट किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022 हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड फोर्ब्स के अकॉर्डिंग कौन है? तो कोई और नहीं, ये है इलॉन मस्क। ध्यान रखिएगा, इलॉन मस्क यहाँ पर पहले नंबर पर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022 हाउ मैनी इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप 100। तो क्यूएस ने 2022 की जब रिपोर्ट जारी की तो उसमें भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में थी? तो आंसर होगा भारत के सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट हैं जो कि टॉप 100 में यहाँ पर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो IIT बॉम्बे है और IIT दिल्ली है। IIT बॉम्बे का 65 रैंक और IIT दिल्ली का 72 रैंक है। और कोई भी भारत का जो कोई भी इंस्टीट्यूट इसमें टॉप 100 में नहीं है। पहले पोजीशन पर MIT का नंबर आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में, विच एसोसिएशन लॉन्चेस अवसर स्कीम टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अवसर स्कीम किसके लिए लॉन्च की गई? तो देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक स्पेस प्रोवाइड करा दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जिससे कि वो एयरपोर्ट में अपने प्रोडक्ट्स को शो कर सकें और उसकी ऑर्डरिंग कर सकें, ऑर्डरिंग ले सकें। ध्यान रखिएगा, कुछ समय लोकेट किया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके लिए? सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, जिसके कि वो अपने आर्टिस्ट की जो भी उनकी क्वालिटी है उनको वहाँ पर शो कर सकें और उसके ऑर्डर्स को ले सकें। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन इस समय पर ज्योति एम राज सिंधिया जी संभाल रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको फाउंड किया गया था 1995 में। चेयरमैन संजीव कुम है। अगला क्वेश्चन, विच फोटोग्राफर वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022। तो किस फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया? तो किस फोटोग्राफर का फोटो? तो आंसर होगा ये है अंबर ब्रेक्केन। अंबर ब्रेक्केन का फोटो वर्ल्ड प्रेस के द्वारा फोटो ऑफ द ईयर चुना गया। तो अंबर ब्रेक्केन का फोटो है जो कि कामलूप रेजिडेंशियल स्कूल का है, जिसमें एक ही बीमारी से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उनके स्कूल की यूनिफॉर्म उन्हीं के ताबूत के ऊपर लगा दी गई थी। उसकी फ़ोटो इन्होंने खींची, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच नोवेल बिकम्स फर्स्ट हिंदी नोवेल टू गेट शॉर्टलिस्टेड इन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखिए, शॉर्टलिस्ट भी हुई और बाद में जीत भी गई। तो ये जो बुक है ये हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई। इसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। क्या? टॉम्ब ऑफ सैंड। ध्यान रखिएगा, गीतांजलि श्री के द्वारा इसको लिखा गया, ये भी ध्यान रखना है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल ने किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 वॉन बाय।
तो जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 है वो किसके द्वारा जीता गया? तो आंसर यहाँ पर होगा चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीत लिया गया। ध्यान रखिएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चार्ल्स लेक्लेयर फरारी चलाते हैं और मोनाको देश से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच रेलवे जोन लॉन्चेस वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव? तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन ने लॉन्च किया। और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन किसका हेडक्वार्टर है? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये हेडक्वार्टर है किसका? तो ये है साउथ सेंट्रल रेलवे का। साउथ सेंट्रल रेलवे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो साउथ सेंट्रल रेलवे का ये हेडक्वार्टर है और यहीं पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु इज़ न्यू यूपीएससी चेयरमैन? तो यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने? तो आंसर होगा, यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी जी। कौन? मनोज सोनी जी। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी को फाउंड किया गया था 1926 में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। इसके नए चेयरमैन मनोज सोनी जी बने थे। अगला क्वेश्चन, हु इलेक्टेड एज 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन? नवाज शरीफ। ध्यान रखिएगा, नवाज शरीफ इमरान खान की जगह ली है इन्होंने और अभी भी ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तानी रुपी यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द विच प्लेटफॉर्म टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था? आंसर होगा ब्रॉडकास्ट सेवा। क्या? ब्रॉडकास्ट सेवा के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है, वीडियो की जो क्वालिटी है अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा होगा। तो आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने कुछ ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट हो सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने लाइक भी कर दिया होगा। धन्यवाद।